नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। संसार की कपास के 4 मुख्य भेद हैं। एक कपास वो है जिसके पौधे की डाली नर्म होती है। यह चीन में पैदा होती है। अरब, ईरान, मिस्र और सीरिया में भी उसी प्रकार की कपास होती है। उसके पौधे की ऊंचाई साधारणतः 6 फुट होती है, परंतु कहीं कहीं उत्तम जलवायु के कारण 9 फुट तक भी पहुंच जाती है। दूसरे प्रकार की कपास अमेरिका में होती है। वहाँ के पेड़ की ऊंचाई 12 से 15 फुट तक होती है और उसकी शाखा सूखी लकड़ी के समान कड़ी रहती है। वहाँ की कपासों में ब्राज़ील देश की कपास श्रेष्ठ मानी जाती है। वह कपास जितनी अधिक उजली होती है उतनी ही नरम भी होती है। उससे महीन से महीन सूत सरलता से काता जा सकता है। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं रहा। हींग ऐसी वस्तु है जो पेट की पीड़ा के लिए लाभदायक है। हामिद हुसैन को हॉकी खेलने की बड़ी अभिलाषा है। उसको सहारा देकर रथ पर बैठा दो। हरीश बाबू ने हाँफते हुए हॉल के अंदर प्रवेश किया। हीरा लाल की दुकान से हिना का इत्र ले आओ। महारानी जी प्रातःकाल उठकर टहलने जाती हैं। फूल की सुगंध से चित्त प्रसन्न रहता है। शहर हुगली भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। गर्मी में देहात में गेहूं सस्ता मिलता है। इस वर्ष
आर्य समाज का महासम्मेलन मेरठ में हुआ। उसमें सारे देश के बड़े बड़े विद्वान और नेता सम्मिलित हुए। यह एक बड़ी विचित्र बात थी कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद जी की निधन तिथि भी ठीक दिवाली के ही दिन आई, जबकि महासम्मेलन भी हो रहा था। अतः सारे सम्मेलन ने उस दिन अपने परम पूज्य ऋषि दयानंद जी को मौन होकर श्रद्धांजलि समर्पित की। सम्मेलन में वेदों के महान विद्वान आचार्य विदेह ने सब लोगों के सामने वेद प्रचार की योजना रखते हुए इस आवश्यकता पर जोर दिया कि प्रत्येक आर्य को यह अवश्य करना चाहिए। यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह काम कठिन है, किंतु असंभव नहीं। आशा है कि आर्य भाई वेदों के संदेश को शहर शहर और गांव गांव ही नहीं, सागर के उस पार देश विदेश में भी फैलाएंगे और ऋषि दयानंद जी की अभिलाषा पूरी करेंगे। इस स्कूल की बुर्जी बहुत ऊंची है। कृपा करके मेरी तलवार साफ कर दीजिए। वृक्ष पर मत चढ़ो, नहीं तो गिर पड़ोगे। आगरे का गढ़ पत्थर का बना हुआ है। मेरे मित्र बद्री प्रसाद बृहस्पति को ग्लासगो जाने वाले हैं। संग्राम में पीछे पग हटाना कायरता नहीं तो क्या है। सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है। आप बराबर वही काम क्यों करते हैं। सीमा प्रांत में एक नई काउंसिल स्थापित की गई। हाथरस के चाकू और अस्त्र मजबूत होते हैं। नॉर्मल पाठशाला के विद्यार्थी दंगल देखने आए थे।
कोयल पेड़ पर बैठी कैसा मधुर और सुरीला राग गा रही है। साधु जी नर्मदा नदी के तट पर कमंडल लिए बैठे हैं। शहर के हाकिम ने सभापति के रजिस्टर देखे। युद्ध में संसार का बड़ा नुकसान होता है। मैं अटकल से बता सकता हूँ कि आप मंगलवार को घर गए थे। कलेक्टर साहब ने अपराधी को कड़ी सजा का हुक्म दिया। धर्म सभा के वार्षिक अधिवेशन के लिए एक पंडाल बनाना चाहिए। होटल में रहने और वहाँ का भोजन करने से शरीर रोगी हो जाता है। फुल स्टॉप।